हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस एग्जाम चैनल में प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का टॉपिक स्पोर्ट्स। इससे पहले आपका कैपिटल करेंसी का टॉपिक हो चुका है, 3 सेशन हुए हैं उसके। उस सेशन को आप सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अच्छे से हर एक चीज को आप कवर करें। हर एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जो भी चीजें आपको एफकेट के लिए करवाई जा रही हैं, इन्हें आप सभी बच्चे अच्छे से कवर करें। और पूरा का पूरा जो क्लासेस हैं, जो कंटेंट है, वो आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो अच्छे से एफकेट की अपनी प्रिपरेशन करें फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल को, डिफेंस एग्जाम चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल फॉलो पे क्लिक कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियो की मिल सके। यहां पे आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो है डिफेंस एग्जाम के नाम से। इसी प्रकार आप स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है, @डिफेंस एग्जाम। और यहाँ पे इस वेबसाइट में जब आप जाओगे, unixlearning.in वेबसाइट में जब आप जाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कोर्सेज। और कोर्सेज में मिलेगा एस एफकेट 2022 का कोर्स, फ्री कंप्लीट बैच। इसमें आप एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं फ्री है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं वो एक वेल स्ट्रक्चर मैनर में है। चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, उनके प्रॉपर एक लेआउट बना हुआ है, शेड्यूल आपको दिया गया है। उस यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज विनती करूंगा आपके सामने कि इस वेबसाइट को जितना हो सकता है आगे शेयर करें, इन कोर्सेज को शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा फ्री में एफकेट की, इस बार एफकेट 2022 की प्रिपरेशन अच्छे से कवर कर सके। और ये इस प्रकार का आपको शेड्यूल दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। और इस शेड्यूल को आप सभी बच्चों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि आपकी हर एक क्लास प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके जो है प्यारे बच्चों, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके में। अगर हम बात करते हैं हम टॉपिक की, ठीक है, तो यहां पे हम टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्पोर्ट्स का जीके देखेंगे, बेसिक जीके को देखेंगे, कौन कौन सी चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिक जीके जैसे ओलंपिक क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन चीजों के बारे में देखेंगे, क्लियर। इसके बाद जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, कौन सी स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। उसके बाद कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको देखेंगे। और स्पोर्ट्स के आपके 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज को देखेंगे, कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी नेशनल गेम है, ठीक है, ये आपको बेसिक सब पता होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को मोस्टली हम यहां पे कवर करेंगे, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं, ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे जो ओलंपिक गेम्स आपकी पहली बार हेल्ड हुई थी, ग्रीक्स के द्वारा हेल्ड करवाई गई थी 1776 बीसी में। कहां पे? माउंट ओलंपस में। किसके सम्मान पे, किसके ऑनर पे? ग्रीक गॉड जीसस के ऑनर पे। और इसको बाद में रुकवा दिया गया था, किसके ऑर्डर पे? रॉयल ऑर्डर, रोमन एम्परर थियोडोसिस के ऑर्डर पर इनको बाद में रुकवा दिया गया था 394 एडी में। उसके बाद कुछ समय के बाद ये गेम दोबारा से रिवाइव होती हैं 1894 में। किसके एफर्ट के द्वारा? फ्रेंच बैरन पेरी डी कॉबर्टन के एफर्ट्स के द्वारा। और यहां पे पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम आपकी शुरू होती हैं एथेंस, जो कैपिटल है ग्रीस की। कब? 6 अप्रैल 1896 में आपकी पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो होती हैं, क्लियर। अब यहां पे प्यारे बच्चों अलग से विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो शुरू हुई थी कब? 1924 में। और जो वुमेन्स थी उन्होंने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था कब से? सिंस 1912। और कई जगह आपको 1900 भी देखने को मिलेगा, क्लियर। और ओलंपिक गेम्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं हर 4 साल में, ठीक है। हर 4 साल के बाद आपकी ओलंपिक गेम्स जो होती हैं मोस्टली होती हैं। अब 1894 में बैरन पेरी डी कॉबर्टन जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड किया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे बैरन पेरी डी कॉबर्टन के द्वारा फाउंड किया गया था, इसका मेन काम होता है जो भी ओलंपिक मूवमेंट्स होती हैं उनको गवर्न करना। जो भी ओलंपिक मूवमेंट्स होती हैं उनको मोस्टली गवर्न करना, इसका काम है रहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये जो
आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मेन काम होता है कौन सी सिटी होस्ट करेगी गेम्स को, उसको चूज करना, गेम्स जो कॉन्टेस्टेड होंगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंडिंग जो की जाएगी होस्ट सिटी के द्वारा, इन सभी चीजों को यहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा देखा जाता है। अब यहां पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। क्लियर? तो ये बेसिक सी डिटेल आपको समझ लग गया होगा। आगे देखिए, ओलंपिक सिंबल के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे इस प्रकार की 5 रिंग्स हैं। ये 5 रिंग हैं अगर हम बात करते हैं, जो आपस में लिंक्ड हैं। अब ये रिंग्स क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं सभी लोगों के बीच में एक खेल के प्रति फ्रेंडशिप, स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप को यह दर्शाती है। और हर रिंग का एक अलग कलर है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, आप देख रहे हैं। और ये हर एक रिंग एक एक कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये ब्लैक रिंग जो है अफ्रीका को दर्शाती है, ठीक है। रेड रिंग आपकी अमेरिका को दर्शाती है अगर हम बात करें, ठीक है। और जो आपकी येलो रिंग है ये एशिया को दर्शाती है, ठीक है। ब्लू जो है यूरोप को अगर हम बात करें, और एक आपकी रह गई ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। किसे? ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है अगर हम बात करते हैं इन रिंग के बारे में। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे, तो जो ओलंपिक फ्लैग है, ठीक है, ये क्रिएट हुआ था कब? 1939 में। किसके सजेशन पे? बैरन पेरिडी कोविंटन के सजेशन पे। और इस फ्लैग को पहली बार अडॉप्टेड किया गया था पेरिस में जून 1914 में, और इसको रेज किया गया था ओलंपिक स्टेडियम में पहली बार जब बेल्जियम में गेम्स हुई थी 1920 में, तब इसे रेज किया गया था, ठीक है। और देयर इज आल्सो ए सेकेंड ओलंपिक फ्लैग जिसे यूज किया गया था विंटर गेम्स के लिए। और ये जो फ्लैग है ये व्हाइट सिल्क का बना हुआ है, इसमें 5 इंटरविंड रिंग्स हैं और ओलंपिक एम्बलम है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम रिंग की बात करते हैं, लेफ्ट से राइट बात करते हैं, तो आपकी ब्लू पहले आती है, ठीक है, उसके बाद येलो आती है, देन आपकी ब्लैक, देन आपकी रेड आती है, देन आपकी ग्रीन आती है, जब हम लेफ्ट टू राइट रिंग की बात करते हैं, ठीक है। फ्लैग जो है ओलंपिक का फ्लैग 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, और इसका जो एवलम है वो बिल्कुल सेंटर में है, जो 2.06 मीटर का है। ये भी आपको बेसिक सी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली आती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां पे कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने ओलंपिक गेम्स को होस्टेड किया है 9 टाइम्स, जो कहीं ना कहीं हाईएस्ट है काफी। उसके बाद फ्रांस आता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक गेम्स होस्टेड किया है, यूएसए। इंडिया ने यहां पे ओलंपिक गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1900 में, ठीक है। और यहां पे जो एथलीट है नॉर्मन प्रिटचैर्ड, इन्होंने 2 मेडल जीते थे, बोथ सिल्वर इन एथलेटिक्स में, और ये पहले एशियन नेशन थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर आता है नीलिमा घोष, ठीक है। और पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, तो वो आता है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और यहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में, और सर दोराबजी टाटा पहले प्रेसिडेंट थे। ये भी चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2024 में जो समर ओलंपिक्स गेम्स होंगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं 33rd आपकी ओलंपियाड होंगी, जो पेरिस 2024 में होंगी, पेरिस में होंगी, ठीक है, पेरिस फ्रांस में होंगी अगर हम बात करें, तो ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। और यहां पे पेरिस जो है ये सेकंड सिटी बनी है जिन्होंने समर ओलंपिक्स जो होस्ट कर रही है 3 टाइम्स आफ्टर लंदन। लंदन के बाद ये सेकंड सिटी बनी है जो समर ओलंपिक्स को 3 टाइम इन्होंने होस्ट किया। लंदन ने अगर हम बात करते हैं भी 3 टाइम होस्ट किया था, बट ये यहाँ पे पेरिस सेकंड सिटी बनेगी जो 3 टाइम क्या करेगी, होस्ट करेगी ओलंपिक गेम्स को। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये बेसिक सा ओलंपिक्स के बारे में आपको स्टैटिक डाटा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ आगे, देखिए अब प्यारे बच्चों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम एक प्रकार का जो फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का।
कॉमनवेल्थ गेम जो है ये एक प्रकार का फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स है, किनका? कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। और पहली कॉमनवेल्थ गेम जो है प्यारे बच्चों वो हेल्ड हुई थी 1930 में। कहां पे? हैमिल्टन कनाडा में। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया था यहां से कि पहली कॉमनवेल्थ गेम जो है वो हेल्ड हुई थी 1930 में। कहां पे प्यारे बच्चों? हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कहीं ना कहीं हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया में। क्लियर? अब 1930 से ये गेम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंडक्टेड हो रही हैं हर 4 साल। हर 4 साल में ये गेम्स कंडक्टेड होती हैं। ठीक है। वर्ल्ड वार 1942-46 में ये गेम्स नहीं हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो है ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है जो भी कॉमनवेल्थ गेम के कंट्रोल होते हैं उनको रेगुलेट करना, जो भी उनकी मूवमेंट्स होती हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो इन सभी चीजों को संभालती है। क्लियर? तो ये आपको बेसिक सा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स आता है। एशियन गेम को हम एशियाड भी बोलते हैं और ये एक प्रकार का मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल में ये एशियन गेम्स होती हैं। किनके बीच में? ऑल ओवर एशिया, पूरे एशिया में जो भी एथलीट्स हैं उनके बीच में ये एशियन गेम्स करवाई जाती हैं। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल में होता है। इन गेम्स को रेगुलेट किया जाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। एशियन गेम को रेगुलेट किया जाता है किनके द्वारा? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जो किसके अंडर आता है? जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आता है और इन्हीं के द्वारा एशियन गेम्स को रेगुलेट किया जाता है। और पहली एशियन गेम प्यारे बच्चों आपकी हेल्ड हुई थी 1951 में। कहां पे? पहली एशियन गेम आपकी 1951 में हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है। और यहां पे जो एशियन गेम फेडरेशन है उन्होंने यहां पे एवर ऑनवर्ड्स एक ये मोटो है जिसे अडॉप्ट किया गया था और इस मोटो को दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एवर ऑनवर्ड। और इस मोटो का जो मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो गेम्स हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, ये कहीं ना कहीं मोटो का मतलब है। क्लियर? अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो आपकी 22nd कॉमनवेल्थ गेम आपकी होंगी वो कहां पे होंगी? विरिंगम में होंगी। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा जो 28 जुलाई से 8 अगस्त में विरिंगम में होगा। 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी, 2022 की जो एशियन गेम्स हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 19th एशियाड है। ठीक है। जो हैंगजो चाइना में होंगी। 2022 में जो एशियन गेम्स होंगी वो हैंगजो चाइना में होंगी। कब? सितंबर में होंगी। ठीक है। तो और ये हैंगजो जो है कहीं ना कहीं थर्ड चाइनीज सिटी है जो एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है। बीजिंग में चाइना में हुई थी 1990 में, ग्वांगजो में हुई थी 2010 में और अभी 2022 में चाइना की ये थर्ड चाइनीज सिटी है हैंगजो, जहां पे 2022 की एशियन गेम्स होंगी। क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपकी आती है साउथ एशियन फेडरेशन गेम। अब साउथ एशियन फेडरेशन गेम एक प्रकार से हम बोलते हैं कि जो गवर्निंग बॉडी है इन गेम्स की वो है साउथ एशियन स्पोर्ट काउंसिल। देखिए इन गेम्स को कौन गवर्न करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो गवर्निंग बॉडी जो है इस गेम की वो है साउथ एशियन स्पोर्ट काउंसिल जो 1983 में फॉर्म हुई थी। और पहली आपकी साउथ एशियन फेडरेशन गेम जो हेल्ड हुई थी वो काठमांडू, नेपाल में हुई थी 1984 में। ठीक है। और 2016 में ये गेम्स इंडिया में भी हुई थी। जो 8 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, देखिए साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं कितनी है? 8 है। अब ये 8 पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी हैं? जो कहीं ना कहीं सार्क के प्रोग्राम के पार्ट हैं, सार्क के मेंबर हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव। ठीक है। और एंड इंडिया भी आपका आता है इसमें। ठीक है। तो ये 8 आपकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। साउथ एशियन फेडरेशन गेम का जो मोटो है वो मोटो क्या है? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ये एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये मोटो है किसका? साउथ एशियन फेडरेशन गेम का। ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद आपका क्रिकेट आता है। क्रिकेट के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में रखिएगा। देखिए पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आपका ऑर्गेनाइज हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1975 में हुआ था। और सेपरेट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हेल्ड हुआ हर 4 साल में। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है और सेपरेट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है आपका कब से हो रहा है? एक सिंस 1973 से। तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज हुआ था इंग्लैंड में 1975 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट होता है इनको किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो 1909 में फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है।
1877 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो खेला गया था वो मेलबर्न में खेला गया था, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और पहला जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था वो 1971 में खेला गया था, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहां पे? मेलबर्न में। और जो बीसीसीआई है, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फॉर्म हुई थी 1927 में। ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा, ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे 1975 में जो आपका यहां पे अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और इसका जो फाइनल हुआ था इंग्लैंड में लॉर्ड्स में हुआ था। और यहां पे वेस्ट इंडीज विनर थी। चैंपियन कौन थी? विनर जो जीती थी टीम वो थी वेस्ट इंडीज। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये भी आपको बेसिक्स आप पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, 2023 में जो आईसीसीआई मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, जो 13th एडिशन होगा, ये एक प्रकार से इंडिया के द्वारा होस्टेड किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं अक्टूबर एंड नवंबर 2023 में होगा। पहली बार ये कंपटीशन पूरा का पूरा इंडिया में हेल्ड होगा। 2022 में जो आईसीसीआई वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 12th एडिशन हुआ है, ठीक है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में हुआ है, अभी रिसेंटली मार्च एंड अप्रैल में हुआ था। ठीक है, पहले ये फेब में शेड्यूल था, बट कोविड की वजह से आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। कहां पे हुआ है? न्यूजीलैंड में ये हेल्ड हुआ है। ठीक है, आईसीसीआई वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट 2024 जो आईसीसीआई मेन T20 वर्ल्ड कप होगा, ये 9th आईसीसीआई मेन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा, जो जून 2024 में होगा। कहां पे? वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट में होगा। कहां पे? वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो और ये पहला आईसीसीआई वर्ल्ड कप होगा जिसे यूएस के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये आपको बेसिक सी डिटेल्स जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप देखोगे, अभी जो रिसेंटली आईपीएल हुए हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है, जो एक प्रकार से हम बोलते हैं आईपीएल, काफी फैन होते हैं बच्चे इसके, ठीक है, आईपीएल के। तो यहाँ पे 10 टीम्स जो थी उन्होंने कहीं ना कहीं हिस्सा लिया, जो 15th एडिशन हुआ आईपीएल का। ठीक है, अब यहां पे दो नई टीम्स जो है आईपीएल का हिस्सा बनती हैं, जैसे अहमदाबाद लायंस हो गया एंड लखनऊ नवाब लखनऊ यांट जो बन गई आपकी, एंड गुजरात टाइटंस। ठीक है, इनका बाद में नेम चेंज हो जाता है गुजरात टाइटंस अगर हम बात करें। ठीक है, एंड लखनऊ यांट। ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें, ठीक है, लखनऊ टाइटंस। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीते हैं, तो आप देखोगे मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, 2013 का, 15 का, 17 का, 19 का एंड 20 का। क्लियर? उसके बाद आपके यहां पे अगर हम बात करते हैं, टीम आती है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, जिन्होंने 4 जीते हैं। ठीक है, इन्होंने टोटल 5 जीते हैं, इन्होंने 4। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए, नेक्स्ट आपकी गेम आती है फुटबॉल वर्ल्ड कप। कौन से आते हैं? नेक्स्ट आपका आता है फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? फीफा के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूरिक स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो प्यारे बच्चों यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप को, इस फीफा वर्ल्ड कप को यूल्स रिमिट कप भी बोला जाता था, और इसका नाम पड़ा था फीफा के प्रेसिडेंट यूल्स रिमिट के नाम से, इसका नाम पड़ा था यूल्स रिमिट कप। ठीक है, तो ये आपको बेसिक से जो देखिए, यहां पे हम मोस्टली जो चीजें कवर कर रहे हैं वो मोस्टली क्या है? फैक्ट हैं, जो आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यूल्स रिमिट बोला, यहां से मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक की है कि जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था 1975 में हुआ था, इसे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, प्रूडेंशियल कप भी बोला जाता था। इसे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, प्रूडेंशियल कप भी बोला जाता था, दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को जूल्स रिमिट कप भी बोला जाता था, और इसका नाम पड़ा था फीफा के प्रेसिडेंट जूल्स रिमिट के नाम से। फीफा का हेडक्वार्टर यूरिक स्विट्जरलैंड में है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है फीफा के द्वारा। पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था वो आपका ऑर्ग्यू में हुआ था। 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप आपका प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइज हुआ था। और ब्राजील एक ऐसा नेशन है जिसने हर वर्ल्ड कप में मोस्टली पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, तो हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार ये हॉकी वर्ल्ड कप होता है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। अब ये जो
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और पहला आपका हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था बार्सिलोना स्पेन में 1971 में। और विनर कौन थे? पाकिस्तान थे। पहला आपका हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज होता है। विनर कौन थे? पाकिस्तान थे। और वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो है कब से हेल्ड हो रहा है? सिंस 1974 से आपका वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप भी हो रहा है। क्लियर? अब यहां पे अगर आप देखोगे, देखिए 2023 में जो मेन अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप होगा, 15th एडिशन होगा, ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं कहां पे हेल्ड होगा? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, अगर हम बात करें इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। 2022 में जो इस साल फीफा वर्ल्ड कप होंगे, ठीक है, जो 22nd रनिंग फीफा वर्ल्ड कप होंगे कॉम्पिटिशन, जो 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 में होंगे, ठीक है। जो कहां पे होंगे अगर हम बात करते हैं, ये आपके हेल्ड होंगे कतार में। कहां पे होंगे? ये कतार में होंगे, ठीक है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप। और यहां पे ये एक प्रकार का पहला वर्ल्ड कप एवर जो हेल्ड हो रहा है, कहां पे? अरब वर्ल्ड में। ये पहला वर्ल्ड कप है जो कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा है? अरब वर्ल्ड में हेल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर बच्चों, यहां पे आप देखोगे अलग अलग लॉन टेनिस की ग्रैंड स्लैम्स आती हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ये सारी सारी क्या है? लॉन टेनिस की अगर आप देखोगे ग्रैंड स्लैम्स हैं, ठीक है। अब यहां पे जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, यहां पे आपको इनके सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन इनके सरफेस से बनता है, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस, ये सारी चारों की चार ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलिया ओपन मोस्टली आपकी देखोगे तो जनवरी में हेल्ड होती है, मेलबर्न लोकेशन यहां पे हेल्ड होती है। सरफेस कैसा है? हार्ड है। फ्रेंच ओपन आप देखोगे मोस्टली मई एंड जून में होती है। लोकेशन हेड कहां पे होती है? मोस्टली ये पेरिस में। सरफेस कैसा रहता है फ्रेंच ओपन का? आपका क्ले का रहता है। सरफेस कैसा रहता है? सरफेस आपका क्ले का। विंबलडन जून एंड जुलाई में होती है। लोकेशन मोस्टली लंदन रहती है। और सरफेस कैसा रहता है इसका? ग्रास का। और यूएस ओपन अगस्त एंड सितंबर में होती है, न्यूयॉर्क सिटी में होती है। एंड सरफेस क्या रहता है इसका? हार्ड सरफेस रहता है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। लॉन टेनिस की अलग अलग अगर हम बात करते हैं, यहां पे क्या है? ये ग्रैंड स्लैम्स है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका आता है यहां पे नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स में अब जो चीजें आप पढ़ने वाले हो वो मोस्टली आपकी लर्निंग है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, स्पोर्ट्स में अब जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो वो मोस्टली आपकी क्या है? लर्निंग है। जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ टाइम इनको रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ टाइम्स अगर इनको रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा ये चीजें दिमाग में रहेंगे, ठीक है। और आपने इन्हीं पीडीएफ फाइल्स को बार बार पढ़ना है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो नंबर ऑफ प्लेयर आप सभी बच्चे मेरे साथ जब वीडियो देख रहे हैं, इनको बार बार बोलिए, मन में बोलिए, इनको लर्न कीजिए, इनको पेज में नोट डाउन करके लर्न कीजिए, बट इनको आपको टिप्स में दिमाग में रखनी है। बैडमिंटन में अब नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? सिंगल होते हैं एंड डबल होते हैं। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है जब नंबर ऑफ प्लेयर की बात होती है कि नंबर ऑफ प्लेयर किस प्रकार से, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि एक टीम है, ठीक है। अब एक टीम में कितने नंबर ऑफ, जैसे क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट की फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंडिया की टीम है, तो इंडिया की टीम में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होंगे? आपके क्रिकेट में 11 होंगे, ठीक है, जो खेलेंगे। अगर हम बात करें बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर 5 है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बैडमिंटन अगर हम बात करते हैं इसमें जहां तो सिंगल होता है, जहां आपका डबल होता है। बेसबॉल में प्यारे बच्चों 9 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं बेसबॉल में। बास्केटबॉल में प्यारे बच्चों 5 होते हैं। क्रिकेट हो गया आपका, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करें फुटबॉल एंड हॉकी हो गया, इसमें 11 होते हैं। चेस में अगर हम बात करते हैं 1 होता है। कबड्डी में प्यारे बच्चों 7 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। वाटर पोलो हो गया, नेट बॉल हो गया, जो आपका हैंड बॉल हो गया, इनमें 7 होते हैं। लैक्रोस में आपके 10 होते हैं। वैंडी में आपके 11 होते हैं। टग ऑफ वार में 8 होते हैं। किक बॉल में 10 होते हैं। पोलो में आपके 4, ब्रिज में 2, टेनिस में सिंगल डबल, टेबल टेनिस में सिंगल डबल एंड रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। तो ये आपके प्यारे बच्चों नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होने चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अब कुछ निकनेम्स आ जाते हैं। देखिए आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के निकनेम पता होने चाहिए, जैसे कि राहुल द्रविड़ जो एक क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है, उन्हें हम निकनेम, उनका नाम है जेमी, ठीक है। मुनाफ पटेल उनका निकनेम है इकार एक्सप्रेस। MS धोनी उनका निकनेम है माही। राहुल द्रविड़ को हम द वॉल भी बोल देते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम प्यारे बच्चों लिटिल मास्टर भी बोल देते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। लिटिल मास्टर वैसे हम सुनील गावस्कर को भी बोलते हैं अगर हम बात करें, ठीक है, सुनील गावस्कर।
सुनील गावस्कर, ठीक है। एंड दादा हम सौरव गांगुली को बोलते हैं, प्रिंस कलकत्ता हम सौरव गांगुली को बोलते हैं, गब्बर हम शिखर धवन को बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राहुल द्रविड़ को हम एक तो जे और डब्ल्यू, राहुल द्रविड़ JW मतलब जेमी एंड द बॉल, ठीक है। और यहां पे धोनी को हम माही बोल देते हैं, मुनाफ पटेल को हम इकार एक्सप्रेस बोल देते हैं, सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर एंड सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट, सौरव गांगुली को हम प्यारे बच्चों दादा भी बोल देते हैं और प्रिंस ऑफ कलकत्ता भी बोल देते हैं, और शिखर धवन को गब्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गब्बर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, चीकू जो है हम विराट कोहली को बोलते हैं, कैप्टन कूल हम MS धोनी को बोलते हैं, हिटमैन हम किसे बोलते हैं? रोहित शर्मा को, प्रिंस ऑफ पुणे हम बोलते हैं पंकज अडवाणी जो कहीं ना कहीं स्नूकर के प्लेयर हैं, सुपर मॉम हम बोलते हैं मैरी कॉम को, फ्लाइंग सिख हम बोलते हैं मिल्खा सिंह को, पायोली एक्सप्रेस हम बोलते हैं PT उषा को, विजार्ड ऑफ हॉकी हम बोलते हैं ध्यानचंद को, उड़न परी हम बोलते हैं PT उषा को, और पॉकेट डायनमो हम बोलते हैं लिटिल पाइस को। क्लियर? तो ये आपको बेसिक से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एशिया स्प्रिंट क्वीन हम बोलते हैं PT उषा को, टर्मिनेटर हम बोलते हैं हरभजन सिंह को, स्काई स्निपर बोलते हैं बाईचुंग भूटिया को, बंगाल टाइगर हम सौरव गांगुली को बोलते हैं, दादा एंड प्रिंस ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर हम सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, जोम्बो हम बोलते हैं अनिल कुंबले को, सुल्तान ऑफ मुल्तान नवाब ऑफ मुजफ्फरगढ़ हम वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं, हरियाणा हरिकेन हम कपिल देव को बोलते हैं, गोल्डन गर्ल हम PT उषा को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ढिंग एक्सप्रेस हम हिमा दास को बोलते हैं, लाइटनिंग किड हम विश्वनाथ आनंद को बोलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हम बोलते हैं महेश भूपति को जो टेनिस के ही प्लेयर हैं, इंडियन एक्सप्रेस हम कहीं ना कहीं इसे काट दीजिए, सनी हम बोलते हैं सुनील गावस्कर को जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, एंड मैसूर एक्सप्रेस हम बोलते हैं जयकल श्रीनाथ को। ये चीज दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से निक नेम जो है पता होना चाहिए, कौन कौन से स्पोर्ट्स में किससे किसे हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि जितना मैंने स्पोर्ट्स का करवाया है इसको आपने अच्छे से, अगर हम बात करते हैं क्या करना है, रिवाइज करना है। जितना मैंने आपको स्पोर्ट्स में करवाया है इसे आपने अच्छे से रिवाइज करना है, और बाकी वीडियोस भी आपके साथ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको देखो, उनको जितना हो सकता है आगे शेयर जरूर करो, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आपको करवाया जाए उससे अच्छे से जुड़ पड़िएगा। जय हिंद, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।